नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं बार-बार अपने दर्शकों को निवेदन करता हूँ कि विषैला वामपंथ पढ़ें, इसके पैटर्न को समझें। हालाँकि इसमें सॉल्यूशन नहीं दिया है, लेकिन सिम्पटम के बारे में बताया है। आज मैं सॉल्यूशन दे दूँगा। अपने आप में ये वीडियो पूरी की पूरी एक किताब होने वाली है। तो बहुत ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा। इसलिए मैंने कहा है कि जिस भाषा में समझोगे, उस भाषा में समझाएँगे। इसका 43वां पॉइंट नंबर जो है, उसमें है फेमिनिज्म की कार्ल मार्क्स कैट मिलेट। ठीक है। अब आपने खूब गालियां सुनी, एलजीबीटी वाले भी थे, मोदी जी को मां बहन की गालियां देने वाले भी हैं। तो मैं उस हिस्सा को पढ़ता हूं, उस हिस्से को पढ़ता हूं जो आपके लिए जानना बहुत आवश्यक है, ताकि आप पहले समस्या समझ जाएं और समस्या जैसे समझेंगे निदान में पहुंच जाएंगे। उसका सॉल्यूशन आपको मैं दूंगा। आज हम लोग किस लिए एकत्रित हुए हैं? सारे कॉकरोच बोले क्रांति करने के लिए। कैसी क्रांति? सांस्कृतिक क्रांति करेंगे। कैसे करेंगे सांस्कृतिक क्रांति? सुनिएगा, कैसे करेंगे सांस्कृतिक क्रांति? सारे कॉकरोच चिल्ला के बोले अमेरिकी परिवार को नष्ट करके, यहां भारतीय परिवार को नष्ट करके। कैसे करेंगे भारत की सभ्यता, संस्कृति और परिवार को नष्ट? पितृसत्ता को नष्ट करके। यहां टर्म भारत के लिए ये कॉकरोच टर्म यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? ब्राह्मणिकल पितृयाची, ब्राह्मणवादी पितृसत्ता को नष्ट करके। कैसे नष्ट करेंगे? उसकी शक्तियां छीन करके। अब समाज की शक्ति क्या है? ये जो समाज है, सनातन समाज है, इसकी शक्ति क्या है? संस्कार, परिवार के प्रति समर्पण भाव, मर्मज्ञता। आप किसी घटना से जब मर्माहत होते हैं, आहत होते हैं, जब पड़ोस में किसी व्यक्ति के घर में कोई अनहोनी घटना होती है और आपको भी उतना चोट पहुंचता है, तब आप एक वास्तव में मनुष्य हैं, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मैं आ रहा हूं मेन मुद्दे पर ही, लेकिन उसके लिए कोर समझना आवश्यक है। उसकी शक्ति कैसे छीनेंगे? अब यहां पर कॉकरोच कहते हैं मोनोगैमी खत्म करके। लेकिन मोनोगैमी कैसे खत्म करेंगे? उत्तर आया स्वच्छंदता। ठीक है। अश्लीलता, अश्लीलता आपने इस कॉकरोचों में खूब देखी। वैश्यावृत्ति, माई लिंग माई चॉइस, माई लिंग माई चॉइस, लिटरली वही है, वही है। समलैंगिकता का प्रचार करके, यानी आपके दिमाग को पूरी तरह से बर्बाद करके। वैसे ही मानसिक अपंग कॉकरोच आपको चारों ओर दिखे, व्यूवरशिप के लिए, इंडिपेंडेंट होने के नाम पर, और ये सारी चीजें। अब समाज में जब रिप्लाई देखिए, भारत का संस्कार जो है ना, भारत बहुत अभी भी रिच है। भारत के लोग अभी भी अपना सब कुछ नहीं खोए हैं। इतना आसान नहीं है कि कोई कार्ल मार्क्स की फॉलोअर केट मिलेट टाइप की आएगी और समाज को बर्बाद कर देगी। हाँ, कुछ लोग बड़ा रो रहे। अब ये जानी मानी, ये एक है नीट के को लेकर के आई थी। ये नीट की छात्रा है, इनको नीट से क्या लेना देना है? ये लेफ्टिस्ट रही है। सुनिए, लेफ्टिस्ट रही है। बंगाल का पूरा एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स कराने में 1968 से लेकर के जो 2011 तक पश्चिम बंगाल में हुआ, उसमें लेफ्ट का सबसे बड़ा रोल रहा। वरना वहां क्या नहीं था? बंगाल के सबसे अच्छे शिक्षा जगत का केंद्र बिंदु था वो, कॉलेज था, एक से एक कॉलेजेस थे। भारत की सारी बड़ी फैक्ट्रियां, उसका हेड ऑफिस बंगाल में था। क्या नहीं था? वो मोदी जी का जेनजी ऐसे लिंक खींच रही है। ठीक है, ये फोटो डालती है। मैडम का नाम बताता हूं, मैडम कौन है। मैडम का नाम है, मानसिक रूप से जो विकृत मैडम है, इनका नाम है श्रीलेखा मित्रा। बंगाली सिनेमा की अभिनेत्री रही है, जो नीट को लेकर के कर रही है। अब इसके बाद ये धूर्त महिला ने वीडियो जारी करके अब ये सफाई देती फिर रही है कि मैंने जानबूझकर प्रधानमंत्री का अपमान नहीं किया।
उस दिन जुलूस में मैं अपना चश्मा घर ले जाना भूल गई। मैंने बोला ना कि जनता तो समझा देगी, जनता समझा देगी। अब जब जनता का बैकलैश आ रहा है तो ये ऐसा कह रही है। दूसरे, ये समाजवादी आदमी है, समाजवाद की बात करने वाले, नाम है श्रीमान अखिलेश यादव। ये इक्वलिटी लेके आएंगे। ये कार्ल मार्क्स और कन्फ्यूशियस के नए आध्यात्मिक गुरु टाइप के लोग हैं। जरा देखिए। भाई साहब, उनके साथ साथ आपने देखा इनके भाई साहब भी हैं। भाई साहब, तुम्हें छाता पकड़ने तक के लिए एक आदमी चाहिए। तुम इक्वालिटी लेकर के आओगे, तुम समाजवाद लेकर के आओगे, तुमसे आएगा समाजवाद? संभव है? नहीं संभव है, क्योंकि तुम मूल रूप से समाजवादी हो ही नहीं। तुम मूल रूप से साम्राज्यवादी, और उससे भी ज्यादा तुम मूल रूप से परिवारवादी हो, जो सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए और अपने परिवार का सत्ता एक स्टेट में या देश में स्टैब्लिश करने के लिए दिन रात लड़ रहा है। अब जो लोग कह रहे हैं कि भाई मोदी सरकार झुक गई है, योगी सरकार झुक गई है, बिहार पुलिस झुक गई, नहीं नहीं नहीं, नेताओं पर एफआईआर वापस हो रहे हैं, हिंसा करने वालों पर नहीं। इस आधे फेक न्यूज से बचिए। और टेक्नोलॉजी, मैं आपको दिखाता हूं, टेक्नोलॉजी तो ऐसा प्रयोग हो रहा है कि वामपंथियों की लिटरली फटी हुई है, फटी हुई है। आओ तुमको दिखाते हैं। इधर मेरी तरफ मुंह कर। फोटो मैच है, इसमें हम इसको सर्च करेंगे, फोटो मैच करेंगे। ये इसमें कई ऑप्शंस हैं। इसके फोटो मैच सेक्शन पे जाएंगे और इसका फोटो खींचेंगे। इसका ये फोटो खींच लिया। अब इस फोटो को थोड़ा सा क्रॉप करेंगे और फिर इसमें कई कैटेगरियों में सर्च है, जिसमें अभियुक्त है, गुमशुदा है और इसमें गुमशुदा भी है। क्या नाम है तेरा? सचिन शर्मा सर। ये आ गया, इसका नाम आ गया, देखो सचिन शर्मा। इसको अब इसको तो कल तो आया क्या? सचिन शर्मा, गोपाल पंडित, आयु 28 साल। कहाँ का है तू? आ गई पूरा इसका खेल आ रहा है रात को। हिंदी क्या पकड़ा गया पहुंचना है भाई। फटी पड़ी है लोगों की, वामपंथियों की, एक एक हिस्ट्री, एक एक केस डिटेल, सब कुछ। और इसी के थ्रू कॉकरोच घेरे जा रहे हैं। मैंने बोला था मोदी सरकार टाइम ले रही है, और टाइम लेने के बाद ऐसा डंडा करेगी कि ये गुटखा खाने वाली, ये जो गुटखा खाने वाली अपने आप को बहुत बड़ी तोप पत्रकार समझती है, ये बचा नहीं पाएगी। गुटखा खा खा के ये हालत हो गई है। हे राम, पता नहीं कैसे कैसे लोग नीट के लिए नाम पर पॉपुलर हो रहे हैं। लेकिन खैर, जिस तरह की भी चीजें हैं। अब एक पत्रकार भाई साहब हैं, उनके बारे में आएंगे। लेकिन आपको मैं बताऊं कि ग्रेटा थनबर्ग को भी नीट की चिंता है, जिसने खुद अपनी पढ़ाई छोड़ दी पर्यावरण के नाम पर, जो खुद पढ़ी लिखी ना हो। अब ये मत कहिए कि भैया वहां पर उसकी इंग्लिश बड़ी अच्छी है, क्योंकि वामपंथी ये भी बोल सकते हैं। अरे भाई, उसका वो मदर टंग है। मेरे से अच्छा भोजपुरी बोल लेगी क्या? भोजपुरी मेरा मदर टंग है। मेरा तो भोजपुरी का ग्रामर में सब कुछ परफेक्ट लगेगा ना, उसकी अंग्रेजी भाषा है। तो ये कोई बड़ा तोप नहीं मार रही। वैसे भी मेरा मानना है कि हम ब्रिटिशर्स से भी ज्यादा प्योर ग्रामेटिकल और बढ़िया अंग्रेजी बोलते हैं, क्योंकि हमने ग्रामर की अलग से पढ़ाई करी है। चलिए, हम बाद में बात करेंगे। ग्रेटा थनबर्ग भी, यार ये वामपंथियों का आईक्यू लेवल है। और इसी क्रम में धर लिए गए कॉकरोच जनता पार्टी के मसीहा पत्रकार अजीत अंजुम जनता के द्वारा धर लिए गए, और जनता उसी भाषा में अजीत अंजुम को समझा रही है जिस भाषा में वामपंथी
हिंदी पत्रकारिता जगत के राष्ट्रवादी मीडिया वालों को गोदी मीडिया बोल करके कह रहे थे कि नहीं ठीक हुआ। आशुतोष बड़ा बोल रहा था कि पत्रकार क्यों पीटे जा रहे हैं। तो तुमको क्या लगता है, नहीं तुमको क्या लगता है, पहले सुन लेते हैं। दलाल दलाल शुक्र करो राष्ट्रवादी हैं, कान के नीचे नहीं बचाया, क्योंकि वो काशीराम जी ज्यादा बढ़िया कर गए हैं ऑलरेडी। ये जो रवीश कुमार से लेकर के सारे वामपंथी पत्रकारों ने बीज बोया है, तुमको क्या लगता है कि खाली तुम ही लोग सड़क पर निकलना जानते हो और ये करना जानते हो? हम लोग सड़क पर नहीं निकलते। जिस दिन हम वही बर्ताव करने लगे ना, तुम लोग हो ही 4%, घर से बाहर भी नहीं निकल पाओगे। 4% इतना उत्पात मचा रहे हैं और इनको लग रहा है कि इनको रोकने वाला टोकने वाला कोई नहीं है। है। और मुझे कोई, बहुत सारे लोग पत्रकारिता के नाम पर कहेंगे, पत्रकार के नाम पे, आहा अभिजीत बड़ा गलत हुआ है, बड़ा इसके साथ गलत हुआ है। घंटा गलत हुआ है? कोई गलत नहीं हुआ है। मैं कहता हूं सही हुआ है, सही हुआ है। जो पत्रकारिता के आड़ में ये लगातार कर रहे हैं ना, इनके साथ बिल्कुल सही हो रहा है। इन लोगों ने, रामचंद्र गुहा ने जब राफेल के ऊपर झूठ लिखा, पूरे द हिंदू में एक बड़ा कॉलम लिखा और राहुल गांधी के समर्थन में पूरा जोर लगा दिया 2019 के चुनाव में, तब इनमें से किसी पत्रकार ने बोला अरे साला झूठ काहे बोल रहा है बे? जब वो दवायर का भड़वा सिद्धार्थ वरदराजन फेक न्यूज इंटेंशनली फेक न्यूज लगा करके ये बोल रहा था कि एक प्रोटेस्टर को गोली मार दिया जो कि ऑस्ट्रेलिया से आया हुआ है, दिल्ली पुलिस ने किसान आंदोलन के समय, ताकि पूरी दिल्ली में रक्तपात किया जा सके, आग लगाया जा सके, तब किसी ने बोला कि पत्रकारिता नहीं भड़वागिरी है, विशुद्ध दलाली है। यह आरफा खानम शेरवानी जब मेरे कांवड़ यात्रा को बोलती है, जब इस्लाम भारत में नहीं आया था, जब इस देश में कहीं कोई मुसलमान नहीं था, जिस कांवरिया पथ पर मैं यात्रा करता हूं, उस पथ पर सबसे पहले प्रभु श्री रामचंद्र चले महादेव के लिए कांवर लेकर के, तब किसी ने कहा कि तेरा अधिकार नहीं है? ये कैसे कह सकती है? इसका अधिकार ही नहीं है, ये मुसलमान ही है। वो जब सड़क नहीं बनी थी ना, तब भी उसी रूट से कांवरिया पथ पर यात्रा होती थी। आपने सड़क क्यों बना दिया? आप अलग मार्ग पे सड़क बनाते। हम तो उसी पथ से कांवर लेकर के चल रहे हैं जिस पथ पर हम लाखों वर्ष से चल रहे हैं। सड़क आपने बाद में बनाई, तुम्हारा कोई अधिकार ही नहीं बनता है। तुम जितना अपने नबी को प्यार करती हो, उससे कहीं ज्यादा हम अपने सनातन सभ्यता संस्कृति को प्रेम करते हैं। और कैटमिलेट जैसे ये भारत की कैटमिलेट है, इसको वहां ईरान में पूरा ढक कर रहना है, बुर्का पहनना है। भारत में आएगी तो अपना कर्व वाला फोटो बना के कमर लचकाते हुए बोलेगी कि अभी तो है वही, अभी तो मैं जवान हूं टाइप का गाना गाते हैं ये लोग विशुद्ध दलाल है और इनके साथ वही होना चाहिए। ठीक है, ये जो लोग, ये जो कॉकरोच जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे थे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, इनमें से 1% भी वोटर नहीं है। 1%। देखिए, इस तरह की जो बातें करती है ना, इन्हें लग रहा है कि बड़ी कूल हैं, ये लड़कियां बड़ी कूल लग रही हैं। अब इनको समाज जज करेगा और बोलेगा, और इनका घर से बाहर निकलना जब मुश्किल होगा, तब यही लड़कियां चीख चीख के चिल्ला के करेगी, बस बहुत हो गया, माफ कर दो। मेंटल ट्रोमा से गुजर रहे हैं, मेंटल ट्रोमा से गुजर रहे हो। साला 8वीं क्लास का बच्चा कह रहा है माई हार्ट ब्रोकन, वो मुझे छोड़ के चली गई। साला गजब स्थिति बना के रखा। तो माँ बाप के परवरिश को दोष देना ही पड़ेगा। अगर माँ बाप ने सही परवरिश दी होती तो ऐसा थोड़ी ना बोलती। कुछ पत्रकारों को बड़ा आनंद आ रहा है कि भाई बड़ा बढ़िया ये हो रहा है। ये नीट का डिमांड था? नहीं था।
तो अब जिस भाषा में इनके साथ रिलाई हो रही है, कुछ लोगों को इतना मर्माहत क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों लग रहा है कि भाई बड़ा कमाल हो रहा है। अब मैं ये ऐसा क्यों कह रहा हूं, सुनिए, उसका भी कारण है। जनता सब देखती है, और बंगाल का कल्चर मैंने बोला था, बंगाल से जो चल के आया है ना, वो होगा ही होगा, उसका रिप्लाई मिलेगा ही मिलेगा आपको। सबसे पहले एसपी वैद्य जी को सुनना चाहिए हमें, बहुत मार्वलस, बहुत अमेजिंग बात बोली है, वो सुनवाता हूं, और इसके बाद एक और चीज सुनाऊंगा मैं आपको। नमस्कार दोस्तों, मैं आज देख रहा था पार्लियामेंट में बहुत हंगामा हो रहा है पैलेट गन के ऊपर, और इसकी एक दो दिन से बड़ी कंट्रोवर्सी बन रही है। मैं आपके नोटिस में लाना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर में पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ आई थिंक 2009-10 में, जब बहुत सीरियस लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हुई थी और 100 से ज्यादा लोग मारे गए थे। और बुरहान वानी उसकी डेथ के बाद 2016 ऑनवर्ड्स इसका इस्तेमाल हुआ, 16-17 में, व्हेन आई वाज डीजीपी देयर। तो देखिए, इट्स ए 12 बोर पंप एक्शन गन। इसका इस्तेमाल उस सिचुएशन में किया जाता है, अगर प्रोफेशनली किया जाए तो वाइटल ऑर्गन्स को अगर अवॉइड किया जाए तो ये बेटर ऑप्शन रहता है फायर आर्म के बजाय, और यू कैन सेव नंबर ऑफ लाइव्स। तो इसका सिर्फ ध्यान रखना है कि 50 गज से दूर से इस्तेमाल करना है, और वाइटल ऑर्गन्स को अवॉइड करना है, जो आई को ये डैमेज कर सकती है और फेस को डैमेज या नुकसान कर सकती है। तो इसको गर्दन से नीचे नीचे इस्तेमाल करना चाहिए, और डिस्टेंस जैसे मैंने बताया दूर से करना चाहिए। तो ये काफी जाने बचाने में काम आ सकता है। अब ये क्यों हो रहा है कि भाई पैलेट गन का प्रयोग किया गया, या फिर भविष्य में भी? देखिए, तैयारी है बॉस, तैयारी है। अगर तुम अपने लाइन को क्रॉस करोगे तो सरकार किसी भी हद तक जाएगी। तुमको अगर लगता है कि तुम डेमोक्रेसी में यहां बंगाल बना दोगे, नेपाल बना दोगे, और जिनके थ्रू ये बनाना चाहते हैं वो काम नहीं आएंगे बच्चों, वो काम नहीं आएंगे। ये बहुत आवश्यक है कि इस तरह की चीजें हो, ठीक है, और उन पर एक्शन लिया जाए। दूसरी बात, भाजपा सरकार को एक चीज पर ध्यान देना ही होगा, मैं लगातार कह रहा हूं, मेटा इज योर प्रॉब्लम। यूट्यूब तो राष्ट्रवादियों के आगे टिकेगा नहीं, विपक्ष, आप भी जानते हैं। फेसबुक हैज क्रॉस्ड एवरी लिमिट। इट हैज ब्लॉक्ड नरेंद्र मोदी, इट हैज ब्लॉक्ड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी's पोस्ट ऑन स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट पेपर लीक। पेपर लीक के ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन को लेकर के इंडिया में ब्लॉक कर दिया देश के प्रधानमंत्री को। मैं बार बार कह रहा हूं कि जब तक जनता आपके साथ है मोदी जी, आप बहुत बढ़िया है, लेकिन आपको स्वयं एक्शन लेना पड़ेगा। अगर आप एक्शन लेने में नाकामयाब हो रहे हैं तो मैसेज गलत जाता है समाज के ऊपर, लोगों के ऊपर। अब कपिल सिब्बल पे भी मैं आता हूं, क्योंकि आवश्यक है कपिल सिब्बल जैसे कॉकरोचों पर भी आना। ये कॉकरोचों के महागुरु हैं, जैसे शुक्राचार्य होते थे वैसे एकदम वही वाले। अब कॉकरोच के महागुरु जान तो निकल रहा है, क्योंकि भैया प्रोटेस्ट खत्म हो गया। अब प्रोटेस्ट को दोबारा स्टार्ट कराना है, स्टार्ट नहीं होगा तो कैसे होगा? तो सुनिए, उसी के साथ ये सौरभ हुआ बैठा हुआ है। किस छात्र को, किस प्रोटेस्टर के खिलाफ कार्रवाई हुई है, चाहे कि मुफस्सिल में हुई हो, वहां कौन वकील है जो हमारी मदद कर सकता है? ठीक है, फिर ये लोग वेबसाइट बनाएंगे, मैं नहीं करूंगा, ये लोग खुद वेबसाइट बनाएंगे। उस वेबसाइट पे जो वकील लोग मदद करना चाहते हैं वो अपना नाम देंगे, कहाँ वो रहते हैं, किस तरह से मदद करेंगे, प्रो बोनो मदद करेंगे या उनके पास। अब कपिलवा सुनो, वैसे तो यूट्यूब ने तुम ही लोगों का, वही कॉकरोचों के वकील, समर्थक वकील जो कॉकरोच को बेच रहे थे, उनका दिखाया था, तो यूट्यूब को बड़ा बुरा लग गया कि नाम और नंबर रिवील कर रहा हूं, और मेरा वीडियो हटवा दिया था। तो मैंने वो क्रॉप करके वापस वो वीडियो किसी तरह प्रकार से वापस अचीव किया है। देखो, ऐसा है ना कि वकील का नंबर खाली तुम ही लोग के पास नहीं है, लीगल सिस्टम हम लोग भी ये कर रहे हैं, और जयपुर डायलॉग्स में बहुत अच्छा इनिशिएट कर रहा है। इस देश में कपिल सिब्बल सुनो, तुमने आज तक जीवन में कोई केस तो जीता नहीं बड़ा।
इस देश में किसी को भी हिंसा करने का अधिकार नहीं है, और तुम या तुम्हारे बाप आ जाए, जिन लोगों ने हिंसा की है उनको बचा नहीं पाओगे, मैं लिख के दे रहा हूं। तुम आ जाओ, तुम्हारे बाप आ जाए। ये जो अभी छटपटाहट शुरू भी नहीं हुई है ना, तुमको पता नहीं है, एक्शन तो ऐसा होगा कि तुम लोग की जो तुड़ाई होगी भविष्य में कांपेंगे, टांगे कांप जाएगी आने वाले समय में। ठीक है, रह गया कि भाई मैं क्यों इतना खुश हूं। ठीक है, देखिए ऐसा है कि ये वामपंथियों का प्रोटेस्ट और ये सी, ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूं कि इट वाज नॉट अ स्टूडेंट प्रोटेस्ट, इट वाज एंटी हिंदू, एंटी इंडिया प्रोटेस्ट। ठीक है, अब पीसफुल प्रोटेस्ट के नाम पर जो कुछ भी चल रहा है, आइए इनके संस्कारों को जरा हम ध्यान से देखें और सुने। ये सरकार संस्कार घर पर तो नहीं मिल सकते, कोठे पे ही मिले होंगे। क्या लगता है कि इस्तीफा मिलेगा, रेजिग्नेशन देंगे धर्मेंद्र? नहीं, इसका तो क्या ही बोले, तो बहुत घटिया बोला। मैं तो इसको तो पूरे देश की जनता खोज रही है, इस बंदी को मिले तो सही, और सही लेसन मिलेगा, एकदम सही सीख। जो माँ बाप देना भूल गए थे ना, वो तुमको समाज दे देगा। समाज से बाहर जाकर के कोई नहीं जीत सकता। ठीक है, समाज से बाहर रह के कोई जी भी नहीं सकता। ये लोग जो कहते हैं ना माई फुट माई फुट, माँ बाप पैसा देना छोड़ देना, भीख भी मांगना नहीं आता तुमको, समझे? सबसे पहला संस्कार मां ही देती हैं। आइए ईशा कोप्पिकर को सुनते हैं। ईशा कोप्पिकर एक बॉलीवुड की जानी मानी एक्ट्रेस भी रही हैं, सफल भी हैं, लेकिन एक सफल मां बनने के लक्षण कितने हैं और समाज को कितना महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन दिया है, उसके बारे में सुनते हैं। नमस्ते। आजकल सोशल मीडिया पर कभी कभी लगता है कि असली मुद्दा कहीं पीछे रह जाता है और नॉइज ज़्यादा हो जाती है। अगर सच में स्टूडेंट्स की फिक्र है तो बात उनके फ्यूचर की होनी चाहिए, उनके स्ट्रेस की होनी चाहिए, उन पर, उनके फैमिलीज पर जो बीत रही है उसकी होनी चाहिए। सवाल पूछना हर नागरिक का हक है, लेकिन किसी भी नेता को गाली देना या नाम रख देना सोल्यूशन नहीं है, नीदर इज इट मैच्योरिटी। और एक बात, डिक्टेटरशिप शब्द बहुत कैजुअली यूज किया जा रहा है। डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ बोलने की आजादी नहीं होती, डेमोक्रेसी का मतलब है बोलने की आजादी के साथ साथ जिम्मेदारी भी। डिक्टेटरशिप वो होती है जहां सरकार के खिलाफ बोलना ही मुमकिन नहीं है या उसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। इसलिए किसी भी बात को तुरंत डिक्टेटरशिप कह देना सही नहीं है। शब्दों का भी एक वजन होता है। हम सब अपनी अपनी राय रख सकते हैं, सरकार से सवाल भी पूछ सकते हैं, और जब अच्छा काम हो उसका क्रेडिट देना भी उतना ही जरूरी है। यही तो डेमोक्रेसी की खूबसूरती है। असली हिम्मत ट्रेंडिंग हैशटैग्स में नहीं, असली मुद्दे पर टिके रहने की है। स्टूडेंट्स के फ्यूचर की बात कीजिए, सिस्टम से सवाल पूछिए, बिल्कुल पूछिए, लेकिन शब्दों की गरिमा, सच की जिम्मेदारी और देश के डेमोक्रेटिक वैल्यूज तीनों का सम्मान रखिए। और एक विनम्र रिक्वेस्ट पेरेंट्स से, अपने बच्चों को सिर्फ एकेडमिक्स ही नहीं, सिविक्स भी सिखाइए। उन्हें डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप का फर्क समझाइए। फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्पीच भी समझाइए। और मैं भी अपने बेटी को यही समझाती हूँ, फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्पीच। तो ये कॉकरोच को जो लगा ना कि जंतर मंतर तक वो सीमित है, बोल के कुछ भी आ गए, अब उनको ऑलरेडी सोसाइटी ने जज करना शुरू कर दिया है, और उनके माता पिता जो चूक गए ना, वो अब समाज सिखाने लगा है। जिस भाषा में समझ रहे हो उसी भाषा में समझाया जा रहा है। आज के संस्करण में इतना ही। वो रोना मत, मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहा हूं, हट, मेंटल ट्रॉमा। अबे 9th 10th का मैथमेटिक्स 4 एक एडवांस मैथमेटिक्स ले लो, तो जिस जमाने में हम देते ना 4 मैथमेटिक्स लेकर के पढ़ते थे, 9th 10th का कंबाइन एग्जाम होता है बोर्ड में, पूछ लेना अपने बाप दादा से। और हमारे माँ बाप छोड़ने नहीं जाते थे एग्जामिनेशन हॉल में, उन्हें पता था कि पास करेगा, पढ़ लिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेंटर पड़ा है 20 किलोमीटर दूर। ठीक है,
मेला बेता करके उसे दूध की बोतल मुंह में नहीं थमा रहे थे। बाप ने खड़ा होना उसी वक्त सिखा दिया था जिस दिन मुझे चोट लगा साइकिल से और गिरा और बोला उठ। साइकिल से गिरने से डरेगा तो चलाएगा कैसे? अंतर है, ठीक है। मेरा सोना बाबू करके खरोच से जो डरते हैं ना, वो आजकल ये जो कूल बन रहे हैं ना, पढ़ा नहीं है। जिस दिन पढ़ जाएगा सब समझ जाएंगे। आज के संस्करण में इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव।